नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान सब कुछ एक साथ बता देंगे, केवल आपका नाम और आपके चेहरे को देखकर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कैसे इतना विद्या पढ़े हैं और किस तरीके से ये सब कुछ बता देते हैं। इन्हीं से जानते हैं। बाबा जी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गंगादेव शास्त्री जी त्रिकालदर्शी बाबा। जी मैं ज्योतिषी विद्या से बताते हैं। पहले ज्योतिषी विद्या, गणित फलित, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, सारे चीज से बताते हैं। और फेस देख करके फेस विद्या से भी बताते हैं। फेस टू फेस देख करके बताते हैं आपका जीवन में क्या है, क्या होने वाला है, क्या आप किए हैं और क्या चल रहा है। तीसरा, इस दशा में आपको जैसे किसी को रोग बीमारी से ग्रस्त है वो कैसे उपाय होगा। शादी विवाह में उलझन है, किसी को विवाह शादी हो करके परेशानी है, किसी कोई व्यापार बिजनेस करते हैं विनाश हो जाता है, कोई कैसे मुकदमा के उलझन में फंसा रहता है, कोई जेल में फंस जाता है, अनेक समस्या आता है। सभी को ज्योतिषी विद्या द्वारा उसको उपाय किया जाता है। ज्योतिषी विद्या में 4 विद्या है। एक हस्तरेखा विद्या है, एक जन्म कुंडली विद्या है, और दूसरा आपका विद्या होता है जिस विद्या का नाम है रावण संगीता। वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो रावण संगीता जानेगा वो फेस देख करके सारे चीज बता देगा। उसमें फेस में क्या बताता है, मस्तिष्क आपका क्या है, ग्रह क्या है, उलझन काहे चल रहा है, आपका व्यापार में धन क्यों नाश हो रहा है, पत्नी कलह क्यों हो रहा है, बाल बच्चा को शादी क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा ग्रह का चाल है, तुम्हारे वास्तु में क्या दोष है जो कलह है, धन है, वृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, उलझन हमेशा लगा रहता है। आपका घर में रोग बीमारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। क्यों ग्रस्त रहते हैं, कौन सा ग्रह है, आपका पितृदोष है। पितृदोष का कारण से होता है, किसी का मृत्यु होता है, कैंसर पकड़ता है, बड़ा कष्ट में रहता है, वो ठीक नहीं होता है और समस्या हमेशा झेलते रहते हैं। ऐसे जो विद्या का सबसे बड़का प्रयोग है 4 विद्या का। पहला विद्या है ज्योतिषी। ज्योतिषी माने गणित फलित, ये पढ़ाई होता है, शिक्षा द्वारा होता है गणित फलित। और उसके बाद हस्तरेखा, वो भी पढ़ाई होता है, हस्तरेखा क्या है। उसके बाद होता है रावण संगीता। वो पढ़ने के बाद आपका फेस में क्या है, क्या करते हैं, कैसा भाग्यशाली है, क्या करेगा। दूसरा बात है कि ग्रह चक्र, ग्रह चक्र इसमें चलता है। आपको ग्रह 9 ग्रह है जिसमें कौन ग्रह में आपने पैदा लिए हैं और कौन ग्रह पैदा होने से आप बड़ा आदमी बनते हैं, और कौन ग्रह में पैदा लिए जो आप विनाश होते हैं, कौन ग्रह में आप पैदा लिए, कौन नक्षत्र में पैदा लिए, कौन समय में पैदा लिए आप, और आप कौन समय में पैदा ले लिए जो बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। ऐसा कौन समय में आप कौन नक्षत्र में पैदा लिए कि आप बाप दादा के अर्जा हुआ संपत्ति को भी विनाश कर देते हैं। और गरीब तख्ता पर आप पैदा लेते हैं, गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत नेता मंत्री, बहुत ठेकेदार, बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। कारण आपका इस ग्रह सूर्य का प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव जिस व्यक्ति को रहेगा तो पढ़े लिखेगा कम, शिक्षा रहेगा कम, लेकिन सफलता हासिल कर लेता है। वो सूर्य का प्रभाव है जिसको विवेक क्षमता बल कहते हैं। हाँ, शनि जिसके पास में है, शनि ग्रह, शनि ग्रह रहने से उसको जो है बहुत राजा भी बन जाएगा और शनि विनाश भी करता है। शनि सबसे बड़का आपको भाग्यशाली शनि भी है। शनि रेखा पर जिसको भाग्य रेखा पहुंचता है वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है। और शनि रेखा बिना विद्वान का भी विद्वान बन जाते हैं। पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, मिनिस्टर बन जाता है, मंत्री बन जाता है। ऐसे ऐसे बहुत मंत्री है और बहुत बड़ा बड़ा नेता सब है, बहुत बहुत ऐसा पैदा लिया है। तो बाबा जी, अब सवाल करते हैं, आप इतना कुछ जानते हैं तो चलिए मेरे बारे में ही बता दीजिए कि हम क्या करेंगे। आप फेस रीडिंग करते हैं? हाँ हाँ, नाम अपना कहिए। सृष्टि राज। सृष्टि राज, तुम कुंभ राशि है, शनि तुम्हारा गुरु है। वो शनि गुरु रहने से 18-22 साल का शिक्षा की उम्र में धन की प्राप्त करती है और धन के अर्जन लिखता है। अपना बुद्धि से आपको कमाए लिखता है। अपना बुद्धि से हर चीज कीजिएगा, हर के सहयोग कीजिएगा, मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ते जाएगा और बढ़ते जा रहा है। 18-22 साल की उम्र में कम लोग पैसा का कमाई करता है, विद्या से, क्षमता से, बल से। वैसे तो कर लेता है, रिक्शा भी चला करके, वो अलग चीज हुआ। लेकिन कोई विद्या शिक्षा में आपका जिस फील्ड में लिखता है वो शिक्षा का फील्ड है। लेकिन शिक्षा आपको अंदरूनी प्राप्ति है, कोई द्रौनी नहीं, पढ़ करके नहीं हुआ है, अंदरूनी हुआ है, देखा देखी विद्या के प्राप्ति हुआ है। आपका घर में पुत्र पैदा बहुत कठिन था,
हाँ। आपका माँ बाप बहुत पूजा पाठ किया, बेटा हो, हम्म, फर्स्ट में बेटी हुआ, हाँ, बहुत विद्वान हो गई, नौकरी चाकरी करती है, सेकंड में बेटी हुई, वो भी पढ़ लिख के कुछ कमाती है, थर्ड में बेटी हो गया, वो बेटे आशा में 3 ठो हो गया, अंतिम में तुम्हारा भाई ने भगवान चौथा बेटपुत्र आपको घर में पैदा लिया, भाई भागशाली, वो तीनों बहन से सहयोग से बनेगा, वो IIT इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बने या पदाधिकारी वो बनेगा। आप तीनों बहन ऐसा विद्या के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भाभी कोई पढ़ता है। बाबा जी आप ये कैसे पता कर लिए कि हम 4 भाई बहन है, 3 बहन है, 1 भाई? आपका मस्तिष्क में जो है सूर्य रेखा जो बता रहा है, और सूर्य रेखा में एक रेखा आपको यहाँ पर है, जो रेखा आपको बता रहा है आप 3 बहन, उसके बाद आपको भाई एक ठो हुआ है। ये नक्षत्र का ग्रह और मस्तिष्क रेखा को देख करके आपको बता रहे हैं। हाँ, दूसरा बात है कि तीनों बहन कोई अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा पढ़ाई होगा कोई विदेशी भाषा पढ़ेगा, कोई मतलब अनेक तरह के पहले कि भाई आपको जो शिक्षा वो बहुत प्राप्त करेगा, वो चाहे IIT इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, वो बाप दादा के नाम करेगा। जैसे आप तीनों बहन होकर के बेटा के तरह भाग काम करते हैं, जितना बेटा काम नहीं करता है उतना बेटी, तीनों आप काम करने के लिए जोग में आगे, 2 ठो जोग में आ गई है और तीसरा भी जोग में आने वाली है। ये जोग है। फर्स्ट में आपको बहन का शादी 27 में लिखता है, 27 मार्च से 28 मार्च के अंदर में कभी हो जाएगा, 2027 के। हाँ हाँ कभी हो जाएगा। लगन उसको आ गई है, लगन आ गया है उसको 26 में, लेकिन बात बढ़ रहा है आज की उसका डेट निर्णय होने वाला है और हो जाएगा। और बेटे वाला खुशामद किया है और कोई संबंध के द्वारा उसको शादी के बात हो रहा है और हुआ है। ये जोग है। आपको अभी 4 साल कमाना होगा, 4 साल के बाद आपको जोग बताता है, माने 28 और 30, 28, 30, 27 से आपका जोग है का 20 साल का उम्र आपको टेकअप कर रहा है। 4 साल कमाना है। कितना उम्र हुआ? 20 साल। 20 साल हुआ है, 4 साल कमाना है। 4 साल के बाद जो बहन की शादी है उसमें कोई झर झमेला जो होगा वो आपका हाथ से भी समर्थक होगा, पैसा का, पिता का सहयोग होगा, जो भी हो, 1 पैसा हो चाहे 1 लाख हो, वो होगा। बाबूजी का आपको पैसा उतना आया नहीं, लेकिन बाल बच्चा के पढ़ाने में जीवन समय खर्चा कर दिया, बहुत परेशानी खेपे हैं, लेकिन अभाव उसको रहा नहीं। हाँ, बाल बच्चा उसको हमेशा सहमति में रहा। तीनों बहन 3 विद्या का प्राप्त करेगा, 3 विद्या को, एक तो 3 भाषा को प्राप्ति करेगी बड़ी बहन आपको, 3 भाषा, 3 भाषा, हिंदी हो, विदेशी हो, इंग्लिश हो, 3 भाषा। जब ये विदेशी हो जाएगा तो 3 भाषा हो जाए, वैसे तो 4 भाषा बहुत है। आपको बता दें कि हमारी बहन जापानीज लैंग्वेज की प्रोफेसर है और बाबा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, ये सब जोग आपको है। दूसरा हाथ की तुम्हारा हाथ कर्मठ है जी। कर्मठ के मतलब होता है बोलता, क्षमता तेजस्वी होती है, कहीं अपना दिमाग को लड़ा देती है, करती है वो महिला, वो सही उसका आंसर आता है जी। आपका आंसर सही आएगा, मान सम्मान आपका, फेस आपको दिखाएगा, पूरा बिहार की भारत तक में आपका फेस का रीडिंग होगा, कि देखेगा रीडिंग, मतलब कि इस ढंग की लड़की है, ये स्टेज पर है और ये स्टेज पर बोल रही है, ऐसा वातावरण आपको 50 तक चला गया है। 100 होने में 22 वर्ष लगेगा। 22 साल, 22 बरस की उम्र। अच्छा, अभी 50 पर पहुंच गया है। अच्छा, जब 50 से 22 साल की उम्र में कम पढ़े लिखे, शिक्षा एजुकेशन कम, IAS या BA करते करते इतना क्षमता प्राप्ति बहुत कम को होता है जी। पढ़ने के लिए, विद्या के लिए 28-30 लग जाता है। डॉक्टर 18 या 20 साल में करेगा तो 28 साल में PG PhD करेगा, जो भी विद्या हो। लेकिन आपका विद्या जोग जो है तीनों बहन के वैसा ही है, कम ही उम्र में शिक्षा प्राप्त करना, कम ही उम्र में कमाना, और तीनों बहन के जरिए आपका भाई का जोग है। अच्छा, हाँ, पिता का वो कामना का पूरा करेगा, और तीनों बहन के संबंध लाइन से ब्याह होगा। एक तो के संबंध दोस्ती से हो रहा है, अब बढ़िया जगह में हो रहा है, अब बेटे बड़ा खुश है। जहाँ 10 लाख खर्चा वहाँ 5 लाख में हो रहा है। चाहे आप 10 लाख कर दीजिए अलग बात है, 20 लाख कर दीजिए अलग बात है, सो जोग है। बाबा जी और कुछ बताइए। पुराना घर मकान तुम लोगों को हाथ से नया बनने वाला है। बाप दादा को जो पुराना है ससुराल का नहीं, अपना बन रहा है, वो नया बनने वाला है। वो 3 साल में 3 काम हो जाएगा, मकान बन जाएगा, बहन के शादी हो जाएगा, समझे ना।
ये सब जोग बन रहा है, होगा। अब वाहन भी आएगा जगह पर, 4 व्हीलर, उस क्षमता, गाड़ी ड्राइव करना है अपना हाथ से, ये भी जोग है। तीनों वाहन 3 जगह रहेगी। चलिए बाबा, आप अपने विद्या के बारे में और कुछ बताइए। किस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताइए। बोरिंग रोड में, जमुना अपार्टमेंट के बगल में, कस्तूरबा पथ। अभी मकान संख्या आपको रहते हैं, मकान संख्या अभी 33 नंबर में रहते हैं, हवा महल में। लेकिन वहाँ मेरा बोरिंग रोड में पहले ऑफिस था 30 वर्ष लगातार, जमुना अपार्टमेंट के बगल में 26 नंबर मकान में। अभी 10 दिन के अंदर में फिर हमको खुलेगा जमुना अपार्टमेंट के बगल में, मकान संख्या 6 में ऑफिस। बाबा जी, कितने समय से आप ये विद्या अर्जित कर रहे थे? 56 वर्ष से हम देख रहे हैं ज्योतिष विद्या को। 56 ईयर। अब जाके लगता है कि सब कुछ जान लिए। हाँ, सब कुछ जान लिए, सब ग्रह के जान लिए, क्या कौन ग्रह क्या करेगा, कौन ग्रह से राजा बनता है। सूर्य ग्रह अगर प्रभावित रहेगा तो पढ़ेगा कम, पास करेगा ज्यादा, क्षमता ज्यादा होगा। राहु पकड़ लेगा तो पढ़ लिख करके आईए बीए डॉक्टर बन के बखाता रहता है, कुछ होता नहीं है। डीजीपी बन जाता है, आयोजन होता नहीं है। नेता बन जाता है, होता नहीं है। लेकिन बिना पढ़े लिखे भी आदमी को जब सरस्वती सही रहता है, सूर्य कहीं से कहीं शिक्षा उसके भाग में आता है। शिक्षा माने सफलता हासिल करता है। बहुत अगर सूर्य खराब हो गया, वो पढ़ लिख करके कुछ नहीं करता है, कुछ उसके क्षमता काम नहीं करता है। बाबा जी, मेरे बारे में आप इतना कुछ बताइए कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमसे सब खुश रहे। आपका ही करना है, अपना पेशा में आपको हमेशा मतलब प्रभावित रहना है, इसी से आपको खुश मिलेगा। दूसरा है कि आपका हाथ से माँ बाप और भाई बहन को जब तक क्षमता है आपको सहयोग करना है, यही आपका खुशी का जीवन है। आपसे लोग नाराज नहीं रहेगा, आपका मान सम्मान, आपका फोटो देखेगा बड़ा बड़ा टीवी चैनल पर और चलेगा। आपका जब ललकार जब चलेगी तो कोई समझ नहीं पाएगा कि कितना शिक्षा है, कितना बल है। इस क्षमता को प्राप्त करना है 22 साल की उम्र से, 18-20 से शुरू हुआ है, 22 तक में प्राप्त हो जाएगा। ये सब जोग है। विदेश यात्रा भी है, लाइसेंस भी बनेगा, पासपोर्ट भी बनेगा, भारत भ्रमण भी लिखता है, वैष्णो देवी के दर्शन भी लिखता है, और सब कुछ आपको होगा। हाँ, और चक्र अच्छा है। पिता आपको संस्कारी है, कर्मठ है। क्या नाम है पिता बाबूजी का? सुबोध सिंह। सुबोध सिंह। जाति से भूमिहार। तो भूमिहार तो हम कहिए दिए कि भूमिहार तुम है, वो तो बताइए दिए कि भूमिहार है। हाँ, तो ये जोग फल। भूमिहार में कौन भूमिहार? स्वर्णिया। स्वर्णिया। हाँ, गोत्र श्रावण। हाँ, शहर में जमीन लेना है, पटना हो, दिल्ली हो, बंगलोर हो, ये आपको बनेगा। और शादी होगा शहर में, देहातों में घर रहेगा और बाजार टाउन में भी रहेगा। पासपोर्ट भी बनेगा, लाइसेंस भी बनेगा, निजी वाहन भी लिखता है, तरक्की रेखा हाथ में है, भगवती की कृपा है। दादा दादी के मन कामना था कि एक ठो पोता देखे, एक के प्राप्ति नहीं हुआ पूरा, एक के प्राप्त हुआ। समझे कि हाँ, एक के प्राप्त हुआ। लेकिन भविष्य जगह का आपका ठीक है। भविष्य जगह पुराना मकान बाप दादा का, मतलब अपना ससुराल में तो आपको रहेगा ही, बनेगा ही। लेकिन आपको बहन के शादी, आपका शादी होते होते चमकेगा मकान, 3 मंजिला 2 मंजिला चमक रहा है। अभी शुरुआत हुआ है कि नहीं? हो गया है शुरुआत। बनेगा, शादी भी होना है, घर भी बनेगा, पैसा भी आएगा, खर्च भी होगा। लेकिन सहयोग 4 आदमी के भाग, 3 आदमी के भाग से है। पिता के भाग से, बड़ी बहन के भाग से, आपको भाग से, 3 आदमी के भाग से अभी चल रहा है। वो तो आप ही जानिएगा जो क्या है नहीं है। हाँ, लेकिन घर पर दुश्मन बहुत लगा पिताजी के, हैरान करने के लिए बहुत चाहे आदमी, चला नहीं। आप लोग जिस दिन से पैर इस जगह पर खड़ा हुए हैं, सब शत्रु नाश हो गया। लेकिन बाप दादा का संपत्ति कुछ बुरा हुआ, आप लोगों का हाथ आएगा। बाप दादा के बुरा हुआ संपत्ति कुछ हाथ आएगा, आपको नहीं आएगा, वो तो भाई का आएगा। लेकिन सहयोग आप लोगों को रहेगा उसमें। कैसे आएगा? जैसे घर बनाने में सहयोग है, बहन के शादी करने में सहयोग है, ये सब जोग आपको बता रहा है भविष्य। इस आपका दार्शनिक हाथ है। दार्शनिक माने होता है वक्ता, तेज, मतलब दार्शनिक प्रोफेसर, लेक्चरर बनता है, जैसे पत्रकार बनते हैं। जैसे आप कौन फील्ड में अभी है?
पत्रकार। तो पत्रकार बनते हैं, पत्रकार में वक्ता बनते हैं। ये सब आपको यहाँ से दिल्ली तक के पानी पीना होगा। हाँ, दिल्ली तक के जोग है। ये जो अपना संस्था खुलेगा, अभी टाइम है। चलिए, तो आप लोग सुन रहे थे बाबा जी को, और इनसे मिलने के लिए संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर, जी आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, वैसे हम लोग फ्लैश कर देंगे। हाँ, 9334932778। जी बाबा जी रिपीट कर दीजिए। 9334932778। जी वैसे 2 नंबर है, लेकिन एक ही नंबर रहने दीजिए, चालू रहता है। जी हाँ हाँ। तो सुन लिया आप लोग। अब आपकी क्या राय है बाबा जी को लेकर, अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मिलना चाहते हैं बाबा जी से, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, या फिर जो एड्रेस फ्लैश में दिखाया जा रहा है उस पर जाकर बाबा जी से मिल सकते हैं। धन्यवाद।